प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे नीदरलैंड्स के द हैग शहर में मंगलवार से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो समिट शुरू हो रहा है। 76 ईयर्स पहले बना नाटो अमेरिका के दम पर दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य संगठन है, लेकिन आज ये अपने सबसे बुरे दौर में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार नाटो को लेकर नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। इस बार की बैठक को नाटो के इतिहास की सबसे अहम बैठकों में माना जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे समय में हो रही है जब रूस यूक्रेन में युद्ध जारी है। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल जंग शुरू हो चुकी है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अस्थिर है। ऐसे में आज बात करेंगे कि आखिर नाटो क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ट्रंप क्यों नाटो देशों की आलोचना कर रहे हैं और नाटो से खुद को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। आज बात इन्हीं सवालों पर करेंगे। तो बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, आज के रूस ने पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट सरकार बनाने में मदद की। उस पर चुनाव में हेराफेरी करने के आरोप भी लगे। सोवियत संघ की योजना तुर्की और ग्रीस पर दबदबा बनाने की भी थी। इन दोनों देशों पर कंट्रोल से सोवियत संघ ब्लैक सी के जरिए होने वाले दुनिया के व्यापार को कंट्रोल करना चाहता था। यूएसएसआर के इन कदमों को पश्चिमी देशों ने आक्रमण की तरह माना। इन देशों को डर था कि पूरे यूरोप में कम्युनिज्म फैल जाएगा। इससे निपटने के लिए अमेरिका ने 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की घोषणा की। इसके तहत कम्युनिज्म का विरोध कर रहे देशों को समर्थन देने की बात कही। इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुके यूरोपीय देशों की आर्थिक मदद और रीडेवलपमेंट के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान जो है तैयार किया था। इसे आधिकारिक तौर पर यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम कहा गया। यूएसएसआर के खतरों का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी यूरोप के देशों ने एक सुरक्षा समझौता किया। 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्समबर्ग ने ब्रुसेल्स संधि पर साइन किए। हालांकि इन देशों को सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एक बड़े सैन्य संगठन की मांग की। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका को मिलाकर 12 देशों ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर साइन किए और नाटो का गठन किया। इस समझौते के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी सदस्य देश उसकी रक्षा करेंगे। तो इस मकसद से नाटो को बनाया गया। अब अगला सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने नाटो छोड़ने की धमकी क्यों दी। ग्राफिक के जरिए इसे समझेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नाटो को लेकर कई बार नाराजगी जता चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त खर्च नहीं कर रहे। यूरोपीय देश की सुरक्षा के लिए सारा बोझ अमेरिका उठा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर यूरोपीय देश 2% जीडीपी रक्षा पर खर्च नहीं करते तो अमेरिका संगठन से हट भी सकता है। ट्रंप पिछले 2 दशक से नाटो से बाहर निकलने की वकालत करते रहे हैं। 2016 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में ट्रंप ने कहा था कि यदि रूस बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमला करता है तो वे तभी मदद करेंगे कि उन्होंने यूएस के लिए अपना फर्ज पूरा किया या नहीं। ट्रंप का मानना है कि यूरोपीय देश अमेरिका के खर्च पर नाटो की सुविधाएं भोग रहे हैं। 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद तो उन्होंने नाटो से निकलने की धमकी ही दे दी थी। ट्रंप ने 2024 में एक इंटरव्यू में साफ कह दिया था कि जो देश अपने रक्षा बजट पर 2% से कम खर्च कर रहे हैं, अगर उन पर रूस हमला करता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, उल्टे वे रूस को हमला करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।